हाय मूवी की शुरुआत होती है जाओयू नाम की लड़की से जो कि प्लेन में काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और उसी के साथ मिस्टर लिन नाम का आदमी बैठा हुआ था जो कि उसे टिश्यू पेपर देता है, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इसके बाद जाओयू अपने घर पहुंचती है जहाँ पे वैलेंटाइन की काफ़ी ज़्यादा सजावट की हुई थी, पर उसे अपनी बहन नहीं मिल रही थी। तो बाथरूम में जब वो चेक करती है तो उसकी बहन लहूलुहान पड़ी हुई थी, तो वो उसे फटाफट से हॉस्पिटल लेके जाती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो किसी आदमी से काफ़ी प्यार करती है। जाओयी अपनी बहन का फ़ोन देखती है जहाँ पे उसने अंधाधुंध मैसेज किए हुए थे। तो अगले दिन जाओयी जाती है उसी कंपनी में जहाँ पे वो आदमी काम करता था, पर उसे पता लगता है कि वो काम नहीं वहाँ का सीईओ है। तो वो डायरेक्टली उसके रूम में घुस जाती है और वहाँ जाके उसे पता चलता है कि वो आदमी तो जाओयी की बहन से प्यार ही नहीं करता, और वो समझ जाती है कि मेरी बहन का प्यार एक तरफा है, जिसकी वजह से वो थोड़ी माफ़ी भी मांगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। घर जाके अपनी बहन को काफ़ी डांटती है और उसे बोलती है कि कल को तुम यहाँ पे मर भी जाओगी ना तो वो आदमी तुम्हारे मरने पे एक आंसू नहीं बहाएगा, तो चुपचाप बैठी रहो और उसे भूल जाओ। इसके अगले दिन जब ये काम पे होती है जहाँ पे उसके क्लाइंट का उसे कॉल आता है और वो भागे भागे साइट पे पहुँचती है जहाँ पे वो देखती है कि उसका क्लाइंट मरने के लिए छत पे चढ़ा हुआ है। तभी वो वहाँ के मालिक को बुलाती है और तभी पीछे से मिस्टर लिन आते हैं जो कि उसी कंपनी के मालिक थे। तो वो दोनों मिलकर ऊपर जाते हैं और उस वर्कर को नीचे लाने की कोशिश करते हैं और साथ ही उसे पैसों का बैग दिखाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हमें तुम्हें कंपनसेशन दे देंगे पर तुम नीचे आ जाओ। इसके बाद उस आदमी को बचा लिया जाता है। अब रात में मिस्टर लिन और जाओयी मिलकर डिनर करने के लिए आते हैं जहाँ पे वो उन दोनों को एक दूसरे की कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और रात में मिस्टर लिन जाओयी को छोड़ने उसके घर तक भी जाते हैं। अगले दिन लिन जाता है एयरपोर्ट में जहाँ पे उसके बचपन की फ्रेंड आने वाली थी। जैसे ही उसकी फ्रेंड आती है वो हंस के बोलती है कि लो देखो मैं तुम्हारी जितनी हो गई हूँ, और तुमने बचपन में बोला था जब मैं तुम्हारी जितनी हो जाऊंगी तो तुम मुझसे शादी करोगे। जिससे लिन उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से उसे लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ जाओयी की कंपनी में बात फैली हुई थी कि लिन के पिछले फॉर्म लॉयर्स ने उसे धोखा दिया है। तो वो सभी जाओयी की रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो लिन से बात करे और अपनी कंपनी में इन लोगों को हायर कर ले जिससे इनकी कंपनी भी काफ़ी बड़ी हो। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद जाओयी भी बात करने के लिए मान जाती है और फाइनली हम देखते हैं कि जाओयी की पूरी टीम मिस्टर लिन के ऑफिस में होते हैं, पर जिसने प्रेजेंटेशन देना था उसे जोरदार प्रेशर लग जाता है तो वो वहाँ से भाग जाता है और मजबूरन जाओयी के ही वहाँ पे प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। तो वो ज़्यादा झूठ तो नहीं बोलती, पर इतना बोलती है कि हमारी फर्म छोटी तो है पर हमने आज तक कोई केस नहीं हारा, जिसकी वजह से लिन उनकी कंपनी को हायर कर लेता है और सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रात को जेयू की बहन उसे बोलती है कि ये कंपनी वालों ने मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया। जेयू बोलती है कि ये तो अच्छी बात है, इससे तुम्हारा ध्यान भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगले दिन जेयू अपनी छोटी बहन को कुछ लड़कों से मिलाने लेके जाती है और उसे जबरदस्ती डेट में भेज देती है। और रात को मिस्टर लिन का जेयू को फोन आता है और वो डिनर के लिए उसे इनवाइट करता है। और जब जेयू उसके पास जाती है तो लिन उसे बताता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, तुम्हें याद है जब तुम प्लेन में काफी ज्यादा रो रही थी। तो जेयू उसे बताती है कि हाँ उस दिन मेरा डिवोर्स होने वाला था, इसी कारण मैं काफी ज्यादा रो रही थी। तो लिन बोलता है कि कितना पागल इंसान है जो तुम जैसी लड़की को छोड़ दिया। और इसके बाद लिन अपने प्यार का जेयू से इजहार करता है, जिसे सुनकर जेयू थोड़ा सा शॉक हो जाती है। और अंदर ही अंदर जेयू को भी लिन काफी ज्यादा पसंद था और वो एक टाइम पे एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, जिसके बाद जेयू वहां से चली जाती है। इसके कुछ दिन बाद जेयू मिलती है लिन के मैनेजर से जहाँ पे वो बता रहा था कि आजकल लिन पता नहीं कहाँ पे कॉफ़ी पीने चला जाता है। तो जेयू को थोड़ा शक होता है, तो वो जिस रास्ते से आती है तो वो उसी रास्ते में कॉफ़ी शॉप्स को चेक करने लग जाती है। और फाइनली उसे एक जगह पे लिन दिख जाता है जो कि कॉफ़ी पी रहा था और इसी तरीके से जेयू के आने का इंतज़ार कर रहा था। तो जेयू भी अंदर जाती है और उससे पूछती है क्या तुम अक्सर यहाँ आते हो। लिन मना कर देता है, जिसके बाद जेयू वहाँ से चली जाती है। तो लिन उसे अंदर से कॉल करता है और उसे पूछता है कि मैं थोड़े दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। तो जेयू भी स्माइल करके उसे हाँ में जवाब दे देती है। इसके बाद जेयू को किसी दूसरी कंट्री में जाना था, तो लिन जेयू को वहाँ पे इंतजार करने को बोलता है क्योंकि उसकी भी फ्लाइट उसी जगह में आने वाली थी, पर मौसम खराब होने के कारण वो जल्दी नहीं पहुँच पाता। पर वो लिन को बोलता है कि प्लीज़ मेरा आखिरी मोमेंट तक इंतज़ार करना, कि जेयू करती भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक से लिन आ जाता है, जिसे देखकर जेयू काफ़ी खुश होती है और उसे हग कर लेती है। और तभी उसे पता चलता है कि लिन भी उसके साथ उसी कंट्री में जाएगा। तो वो दोनों फटाफट से एरोप्लेन की तरफ भागते हैं और फिर रूम में चेकआउट करने के बाद वो दोनों आपस में लपा झपा करना शुरू कर देते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ खुश थे और एक दूसरे की कंपनी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी मान रहे थे।
इसके बाद लिन जियू से वहाँ पे सीरियस रिलेशनशिप के लिए पूछता है, तो जियू भी हंसते हुए हाँ में जवाब दे देती है। और अगले दिन वो ऐसे ही वहाँ पे घूमते रहते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। और एक बार फिर से लिन जियू से अपने रिलेशनशिप के लिए पूछता है, तो इस बार भी जियू हाँ में जवाब देती है और वो दोनों किस करने लगते हैं और उनकी फोटो को ही क्लिक कर लेता है, जिसका उनको तो नहीं पता चलता। और फिर वो दोनों अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। इसके थोड़े दिन बाद जियू मिलने जाती है लिन से, जहाँ पे लिन उससे फिर से इंटीमेट होने के लिए कर रहा था, पर जियू उससे परे हट जाती है और उसे बोलती है कि शायद हमारा रिलेशनशिप चल नहीं सकता, जिसे सुनकर लिन थोड़ा सा मायूस हो जाता है। तो वो उसे बोलता है कि तुम जो बोलोगी मैं उसी हिसाब से करूँगा। जियू वहाँ पे 2-3 शर्तें रख देती है, जिसे लिन भी आराम से मान जाता है। जियो से बोलता है कि मैं कुछ वक्त के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारा ही होना चाहता हूँ। जिसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं कि तभी वहाँ लिन की बचपन की दोस्त आ जाती है, जो कि लिन और जियो को एक साथ एक रूम में देखकर काफी हैरान हो जाती है। तो वो उनसे पूछती है कि क्या तुम दोनों शादी करने वाले हो। तो लिन काफी कॉन्फिडेंटली बोलता है कि हाँ, हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, जिसे सुनकर लिन के बचपन की फ्रेंड काफी ज्यादा मायूस हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन और सुइयो की प्राइवेट फोटोज लीक हो चुकी हैं, जिस कारण लिन की कंपनी को काफी बड़ा नुकसान भी हो रहा था। तो लिन का फादर सुइयो को लिन से दूर रहने के लिए बोलता है। इस वजह से सुइयो लिन से काफी दूर दूर रहने लग गई थी। तो एक रात अचानक से लिन जाता है सुइयो के घर पे और उसे कस के हक करता है। सुइयो से उनके रिलेशनशिप के लिए मौका मांगता है, पर सुइयो उसे बड़े चिढ़ते हुए वहाँ से भगा देती है और रूम में आके काफी रोती है। कि कुछ दिनों बाद सुइयो जाती है एक शादी में, जहाँ पे लिन भी आया हुआ था। तो लिन सुइयो से बात करने के लिए आता है, तो सुइयो वहाँ से भाग जाती है। लिन उसे पकड़ ही लेता है और फिर से अपने प्यार का कन्फेस करता है। और बाहर से सुइयो की कमीनी बहन भी उसकी बातों को सुन रही थी और उनसे गुस्सा होकर वो टेरेस पे मरने के लिए पहुंच जाती है और सुइयो को गाली करके फोन पे बोलती है कि तूने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। जिसके बाद वो दोनों उसे बचाने जाते हैं, पर सुइयो की बहन अपने आप को छुड़ा लेती है। नीचे उसे बचाने के लिए लोगों ने चादर बिछा रखी थी, जिससे वो बच जाती है। पर उसे ऐसी हालत में देखकर सुइयो काफ़ी ज़्यादा रोती है, जिससे लिन को भी समझ आ जाता है कि हम दोनों का मिलना इम्पॉसिबल है। तो लिन भी वहाँ से रोते हुए निकल जाता है और सुइयो भी मायूस उसी रास्ते से जा रही थी, जहाँ से कॉफ़ी शॉप से लिन उसे देखा करता था और काफ़ी ज़्यादा रोती है उन दिनों को याद करके। और इसी के साथ ये इनकम्प्लीट लव स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।